कुछ नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था। मैं एक बार फिर से आगरा मसीह मंडली के इस पेज का धन्यवाद देता हूं कि मुझे ये मौका दिया गया कि मैं परमेश्वर पिता के जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी वचन का प्रचार कर सकूं, और मैं परमेश्वर पिता को इस समय के लिए, इस संगति के लिए पिता परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद है कि वह हम सबसे प्रेम करता है। आप सभी को जय मसीह की। मैं भोपाल से पास्टर राजा खान मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टर स्मिता बर्वे को कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। उन्होंने शुरुआती दौर में मुझे बहुत सारे मौके दिलवाए, वो अभी भी मुझे मौके दिलवाती रहती हैं, और परमेश्वर के और भी भक्त लोग हैं जो निरंतर मुझे मौके दिलवाते रहते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आगरा मसीह मंडली के इस पेज का। मुझे मौका दिया गया कि मैं परमेश्वर पिता के जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी वचन को लेकर आ सकूं, और मैं परमेश्वर के सभी दासों का जो मेरे लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि मुझे मौका मिल सके, मैं इसके लिए परमेश्वर पिता का और उनके दासों का हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं एक बार फिर से ब्रदर नागेश का कि वो भी मेरे लिए बहुत मौके मुझे ऑनलाइन दिलवाते रहते हैं, और मैं धन्यवाद देता हूं कि वो मुझे उन्होंने देखा नहीं है, लेकिन हम लोग एक दूसरे से हेलो हाय करते रहते हैं, और वो निरंतर मेरे लिए मौके बनाते रहते हैं। सिस्टर स्मिता बर्वे वो भी निरंतर मेरे लिए ऑनलाइन मौके बनाती रहती हैं। आगरा मसीह मंडली के इस पेज पर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि ब्रदर से निरंतर मेरी बात होती रहती है, और जब भी मैं उनसे बोलता हूँ वो मुझे मौके अवश्य देते हैं। मैं परमेश्वर पिता का अपने लोगों के इस प्रेम के लिए मैं हृदय से परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और आज की प्रार्थना में जाएंगे। खुदावंद, एक बार फिर से हम आपकी हुजूरी में आते और आज के सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावंद, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे दयालु प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद है आपका कि ये मौका आपने हमें दिया कि पिता परमेश्वर हम आपके जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी वचन को प्यारे पिता परमेश्वर सुनने पा सके। दयालु प्यारे पिता परमेश्वर, बीते साल भर आपने हमें संभाला है प्यारे पिता, और साल की आखिरी संध्या में भी पिता परमेश्वर आपने मौका दिया कि मैं आपके जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी वचन का प्रचार कर सकूं। मैं हृदय से आपका धन्यवाद देता हूं। अपने लोगों के लिए प्यारे पिता प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जो आपके लोग वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, वो चाहे जहां कहीं भी हो प्यारे पिता परमेश्वर, जहां कहीं वो रहते हैं पिता परमेश्वर, वो जिस जगह पर भी हैं प्यारे पिता, आपके राज्य के सुसमाचार प्रचार के लिए प्यारे पिता परमेश्वर अपने जीवनों को तैयार करें। खुदावंद, ऐसा आपसे प्रार्थना करता हूँ और विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, बीते साल में प्यारे पिता परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में यदि कोई भी ऐसी बातें पिता परमेश्वर, दुर्घटनाएं घटी हैं प्यारे पिता परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर हर एक वो बात प्यारे पिता परमेश्वर जो आपके लोगों के लिए तकलीफ का विषय थी प्यारे पिता, आने वाले समय में पिता परमेश्वर वो आनंद में बदलने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें संभाले रखा है प्यारे पिता परमेश्वर। ये बीते साल में पिता परमेश्वर हमारे बहुत से प्रिय लोग प्यारे पिता परमेश्वर अब प्यारे पिता परमेश्वर हमारे बीच नहीं है, लेकिन पिता परमेश्वर हम इस बात को जानते हैं कि मसीह में लोग सोते हैं प्यारे पिता, और हम अपने प्रिय लोगों को प्यारे पिता परमेश्वर प्यारे पिता आपके राज्य में देखेंगे प्यारे पिता। इसके लिए पिता परमेश्वर, इस आशा के लिए प्यारे पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे प्रिय लोगों को प्यारे पिता आपके बलवंत हाथों में सौंपता हूँ, और यदि कोई बीमार है प्यारे पिता तो उनके लिए चंगाई मांगता हूँ प्यारे पिता। और जो भी विपरीत परिस्थितियां आपके लोगों के जीवन में कार्य करती हैं, ऐसी हर एक विपरीत परिस्थिति को प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम से डांटता हूँ पिता। इस निवेदन को स्वीकार कीजिएगा पिता। इस प्रार्थना में सिर्फ आपकी इच्छा पूरी हो प्रेमी दयालु प्यारे पिता। इस विनती को अपने प्रिय उद्धार करता और आपके इकलौते प्यारे बेटे अपने यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ पिता। आमीन 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 प्यारे पिता। एक बार फिर से पिता परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि ये समय मुझे मिलने पाया कि मैं आप सबके सामने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी वचन को मैं लेकर आ सकूं। मैं इसके लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इस साल की आखिरी संध्या है और परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद है कि उसने हमें बीते साल भर संभाले रखा, हम उसके बलवंत हाथों में रहे। हाँ, परिस्थितियां बहुत सी ऐसी आई कि बहुत सी विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में आई होंगी, और हमने बहुत सी विपरीत परिस्थितियों को अपनी आंखों के सामने घटते देखा होगा, लेकिन परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद है कि हर एक विपरीत परिस्थिति पर पार पाने में सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमारी सहायता मदद की। मैं इसके लिए परमेश्वर पिता को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए आज के वचन में जाएंगे, और आज का वचन जो बाइबल पवित्र शास्त्र से में हमें मिलता है वो है यशाया उसका 40, यशाया उसका 40, उसका हम पढ़ लेंगे 30 से 31 पर, 30 to 31 में जो हमें बाइबल हमें बताती है
तो मैं 29 से आपके सामने पढ़ूंगा। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित होते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। देखिए, बाइबल भी हमें इस बात को स्पष्ट रीति से बताती है कि जो वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। बाइबल हमें कभी इस बात को ऐसे नहीं कहती कि तुम एक जगह बैठे रहो, कुछ मत करो। प्रयास करते रहो, उसका प्रतिफल तुम्हारे पीछे चलेगा। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। बाइबल हमें बताती है वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। जो इंसान थकेगा ही नहीं, उसे बल की क्या आवश्यकता। जाहिर सी बात है, जो इंसान थक रहा ही नहीं है उसको क्या आवश्यकता एक अन्य ऊर्जा प्राप्त करने की। बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर हमें इस बात के लिए उत्साहित करता है कि अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते जाओ। परिस्थितियां क्या है, सिचुएशन क्या है, उनको सोचना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे सोचने ही से उन परिस्थितियों का तुम कोई भी समाधान नहीं कर सकते हो। उन पर कार्य करो, उन परिस्थितियों पर चलो, उनके लिए योजनाएं बनाओ कि उन विपरीत परिस्थितियों से पार कैसे पाना है, उन पर आगे बढ़ो। आगे की सिचुएशन परमेश्वर अपने आप से हैंडल करेगा। हमने बीते समय में बहुत सी विपरीत परिस्थितियों को अपने जीवन में घटते हुए देखा होगा। पवित्र शास्त्र में यह बताता है, जो बीत गया वो पुराना है, अब आगे बढ़ने का समय है। परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया कि हम एक नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारे लिए यह बहुत जरूरी है कि हम बीती बातों को अपने जीवन के एक अलग हिस्से में रख दें। हम उन्हीं बातों पर सोचते विचारते ना रहें। क्या उपलब्धियां हासिल की, उनको भी नहीं सोचना, और क्या परिस्थितियां आई विपरीत, उनको भी नहीं सोचना, क्योंकि उनको सोचने से सब कुछ ठीक नहीं होगा। तो इसलिए आवश्यक है कि आगे के जीवन को जीने की प्रक्रिया को हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और आगे हम बढ़ते जाएं। बाइबल हमें बताती है निरंतर आगे बढ़ते रहना है। भजन संहिता 98 उसका पहला अध्याय पहला पद हमें बताता है। भजन संहिता 98 उसका पहला पद जो हमें यह बताता है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उस यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। बाइबल हमें क्या बताती है, परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाओ, यानी कि परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करना है उसके लिए निरंतर प्रयास में आप अपने आप को रखो। परमेश्वर आराधना पसंद करता है। परमेश्वर आराधना पसंद करता है। परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोग उसकी आराधना करें। और बहुत अच्छी बात तब हो जाती है कि जब परमेश्वर के लिए आराधना करने वाले उसके लिए नए नए गीतों को लेकर आते हैं। परमेश्वर के लिए आराधना नए नए गीतों से करने का मैं आपको एक जनरल सा बताना चाहूंगा कि आराधना नए नए गीतों से, यानी कि जो आपके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर ने आपके प्रति कार्य किया है, आपके लिए किया है, उसको शब्दों में पिरोकर आप प्रयास कीजिए परमेश्वर के सामने उसे आराधना के रूप में रखने का। परमेश्वर उन बातों को सुनता है। नए
गीत गाओ, नया प्रयास करो, परमेश्वर को खुश करने का नया प्रयास करो। बीता प्रयास ठीक था, जो पुराने प्रयास हैं वो भी परमेश्वर पसंद करता है, ऐसा नहीं कर, लेकिन आने वाले समय में एक नया प्रयास करो, नई रीति से अपने आप को परमेश्वर के सामने रखो और परमेश्वर को नई रीति से, नए नए गीतों से, नए नए आराधना करके परमेश्वर को आराधना करो, परमेश्वर की आराधना करो। परमेश्वर पसंद करता है उन बातों को। परमेश्वर हमको और आपको निरंतर प्रसन्न रहने के मौके देता है। उसकी आराधना करना है तो प्रसन्न रहना ही है। अपने जीवन में इस बात का स्पष्टीकरण रखा जाए कि जब हम परमेश्वर के लिए आराधना के गीत गाएं, खुश होकर गाएं। अपने व्यक्तिगत परिस्थितियों को, यदि हम परमेश्वर के, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया है, व्यक्तिगत परिस्थितियों पर खुश होएं तो बोल कर खुश होएं, गाते हुए खुश हो, गा गा के प्रसन्नता को जाहिर करो। बीती बातें बीत गईं, अब सब नया है। परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर की जो योजनाएं हैं वो हमारे लिए बिल्कुल अद्भुत योजनाएं हैं। परमेश्वर की जो हमारे प्रति योजनाएं हैं वो बहुत अद्भुत योजनाएं हैं। हम उसके लिए देखेंगे बाइबल के पवित्र शास्त्र में से देखेंगे यिर्मयाह उसका 29, यिर्मयाह उसका 29:11 जो हमें बताता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अभी मैं आपके सामने जो पवित्र शास्त्र में से वचन पढ़ा जिसमें यह कहा गया था कि हमें परमेश्वर के लिए आराधना के गीत गाना है, नए नए गीत गाना है। हमें परमेश्वर की आराधना करना है, नए नए गीत गाना है। अब यदि कोई जीवन में, किसी के जीवन में परिस्थितियां विपरीत हैं तो वो खुश कैसे हो सकता है? लेकिन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के लिए खुश रहो, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के लिए खुश रहो तो तुम्हारी योजनाएं मैं पूरी करूंगा। बाइबल हमें बताती है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय मैं करता, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा जब मेरा और आपका परमेश्वर के प्रति समर्पण पूरी ईमानदारी से हो और हम परमेश्वर के प्रति अपने जीवन को पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से जीते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं और परमेश्वर के लिए प्रयास करते रहते हैं, निरंतर उसको अपने जीवन में प्रयास में रखते रहते हैं कि कैसे हम परमेश्वर को खुश करें, कैसे हम परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा खुश करें, किस रीति से खुश करें। जब इन प्रयासों में हम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, कैसी भी परिस्थितियां मेरे और आपके जीवन में हो, उन परिस्थितियों को दरकिनार करके हम परमेश्वर को किस रीति से खुश रखना है, इन बातों पर जब आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। लेकिन पहली बात यह है कि हम परमेश्वर के प्रति समर्पण भाव से अपने जीवन को जिएं और उस परमेश्वर को प्रसन्न रखने की कोशिश करें। बीता साल बीत गया, अब आने वाले समय में हमें इस बात को ध्यान रखना है कि जीवन की परिस्थितियां जो भी हों, जीवन में जो भी विपरीत बातें चल रही हैं, लेकिन उन बातों में हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करना है। उन परिस्थितियों में भी हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते रहना है, क्योंकि उन परिस्थितियों में जब परमेश्वर को हम प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, परमेश्वर हमसे वायदा करता है। परमेश्वर हमसे क्या वायदा करता है कि मैं जो कल्पनाएं तुम्हारे लिए करता हूं वे तुम्हारे विरोध में नहीं, तुम्हारी हानि की नहीं है। इसलिए प्रयास करते रहना अति आवश्यक है। हम परमेश्वर के प्रति अपने प्रयास को दिखाते रहें, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब उस पल देगा जिस पल हमको आवश्यकता ज्यादा होगी। उस पल हमें वो देगा। हम परमेश्वर से उसके सामने निरंतर बैठे रहें,
परमेश्वर के सामने अपने आप को रखे रहें, कैसी परिस्थितियां हो। बाइबल बाइबल हमें क्या बताती है, परमेश्वर के लिए निरंतर नए भजन को गाते रहो, नए गीत गाते रहो। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि वो निरंतर लोगों को हमारे लिए उत्साहित करता, मेरे लिए उत्साहित करता है कि मैं परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के लोगों के बीच में लेके आ सकूं। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि मुझे इस समय यह मौका मिला कि मैं आगरा मसीह मंडली के स्टेज पर आ सकूं। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के भक्त का, परमेश्वर के दास का। धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये मौका दिया गया। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। जीवन की कोई भी परिस्थितियां हों, उन परिस्थितियों में परमेश्वर का धन्यवाद देते रहिए। अंत समय में जो विपरीत परिस्थितियों का हम सोचते हैं कि हम पर बुरा प्रहार है, हमारी विपरीत समय में भी परमेश्वर के प्रति ईमानदारी से की गई आराधना हमारे लिए उस समय बड़ा हथियार बनेगी जब सबसे बड़ा हम पर हमारी परिस्थितियों का हमला होगा। उस समय बाइबल हमें क्या बताती है, मैं तुम्हारे विषय में जो भी कल्पनाएं करता हूं वो हानि की नहीं है, वो कुशल की हैं। परमेश्वर की जो योजनाएं हैं वो हमारे लिए हानि की नहीं है, वो परमेश्वर ने हमारे लिए कुशल की योजना बनाई है। सिर्फ एक बात कि हम जो भी परिस्थिति में, खुशी में तो हम बहुत बोल सकते हैं तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, लेकिन कई बार हम अपनी खुशियों में भी याद नहीं रखते। हमें ये बात जरूरी है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को जब स्थान दें तो हम उसको वो स्थान दें जो वो चाहता है। हम अपनी परिस्थितियों को आगे रखते हुए वैसा ना करें। हम अपनी परिस्थितियों को आगे नहीं रखें। हमें यदि बेस्ट चाहिए है तो हमें बेस्ट देना है। बीती बातें बीत चुकी हैं। आने वाला समय हमारे लिए आशीषों का समय है, ये विश्वास करना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमसे कहता है कि मैंने जो तुम्हारे लिए कल्पनाएं की हैं वो तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे लिए हानि की नहीं है। हर आशा तुम्हारी मैं पूरी करूंगा, मैं तुम्हारी हर आशा पूरी करूंगा। लेकिन हमारे लिए पहली बात यह है, हम परमेश्वर के लिए आशीषित, हम परमेश्वर के आशीषित लोग परमेश्वर के लिए अपने जीवन को जिएं और उसके लिए हम निरंतर नए गीत गाते रहें। हमारे जीवन से परमेश्वर को आराधना मिलती रहे। हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उसकी दया हम सब पर है। मैं इसके लिए परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। पिता परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम सब पर है। मैं इसके लिए परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज के समय के लिए पिता परमेश्वर को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अनुग्रहकारी परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। मैं इसके लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। इस जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीषित करें, और परमेश्वर जो हमारे जीवन से चाहते हैं हम उसको समझें और तैयार रहें। आने वाला समय परमेश्वर हमें अपने कार्यों के लिए और बड़ी सामर्थ के साथ इस्तेमाल करें। आप सभी को जय मसीह की। नव वर्ष की सभी के लिए मैं शुभकामनाएं बोलता हूं अपने और अपने परिवार की तरफ से। आने वाला समय आप सभी के लिए आशीषित समय हो, मैं ऐसा परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। आप भी मुझे और मेरे परिवार को अपनी निरंतर प्रार्थनाओं में शामिल रखिएगा। सभी को जय मसीह।